शाम के 4:30 बज चुके हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। गुजरात से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो लगातार आप आज तक पर देख रहे हैं, विजय रूपाणी मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो चुका है। इसी के साथ सवाल अगला यह है, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होनी है कमलम में, जो कि बीजेपी का अहमदाबाद में मुख्यालय है, और वहां पर फाइनल नाम पर मोहर लग जाएगी। हालांकि जो नाम आगे चल रहे हैं उसमें मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, नितिन पटेल, सीआर पाटिल, गोवर्धन झाड़पिया, ये तमाम वो नाम हैं जो रेस में आगे चल रहे हैं। यानी कि माना यही जा सकता है कि इन्हीं में से किसी एक नाम पर बीजेपी मोहर लगा देगी। हालांकि बैठक के बाद, विधायक दल की बैठक के बाद क्या निकलकर सामने आता है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अचानक से जिस तरह का बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुजरात के मुख्यमंत्री को बदलकर लिया गया है, वो अपने आप में काफी अहम हो जाता है। इसका संकेत और संदेश दरअसल बीजेपी ये देने की कोशिश कर रही है कि देखिए, बहुत सारी ऐसी नाकामी थी मुख्यमंत्री के सिर पर, जिसको फोड़कर अब नए चेहरे के बलबूते चुनाव को आगे बढ़ाने की ये कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की। गोपी घांगर मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं, जो इस वक्त अहमदाबाद के बीजेपी मुख्यालय के भीतर ही है, जहां पर हलचल काफी ज्यादा तेज है। गोपी, आसपास किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रही हैं? और बार बार वही सवाल कि अब तो गए रूपाणी साहब, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री गुजरात का? बिल्कुल, हर किसी के जबान पर यही सवाल है कि अब गुजरात का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि रूपाणी साहब चले गए, इस्तीफा पेश कर दिया है। जो विधायक दल की मीटिंग है वो आज शाम ही बुलाई गई है। कई सारे विधायकों से हमारी बात हुई, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि आज शाम को मीटिंग के लिए उन्हें कमलम दफ्तर पे बुलाया गया है, जहां इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पे करीब 4:30 बजे यानी कुछ ही मिनटों के भीतर गुजरात बीजेपी के जो अध्यक्ष है सीआर पाटिल, वो प्रेस को एड्रेस करने वाले हैं और जो विधायक दल की मीटिंग है उसके बारे में जानकारी देंगे और इस पूरे सिलसिले के बारे में वो बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल चित्रा इस वक्त खड़ा होता है वो यही होता है कि अब गुजरात का नया मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि सवाल हर किसी के जहन में यही है। जिसमें जो 4 नाम हमारे सामने उभर कर आए हैं, उसमें सबसे पहला नाम अगर हम कहें तो वो पाटीदार नेता यानी मनसुख मांडविया का सामने आ रहा है। हालांकि उनको हाल ही में केंद्र में कैबिनेट कक्षा के मंत्री बनाए गए हैं और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त सौंपी गई है। तो कहीं ना कहीं एक संभावना यही जताई जा रही है कि मनसुख मांडविया का नाम हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो पाटीदारों का एक बड़ा चेहरा है, सौराष्ट्र के लीडर है, तो वैसे में उनके नाम की संभावना सबसे ज्यादा बताई जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो खुद गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल के नाम की चर्चा भी हो रही है, क्योंकि सीआर पाटिल जिस तरीके से सरकार और अब ये माना जा रहा है कि जा रही थी, तो कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की दोनों। गोपी, आपका ऑडियो बार बार ब्रेक हो रहा है, लेकिन जितने नामों की आप चर्चा कर रहे हैं ना, सबके मन में इस वक्त लड्डू फूट रहे होंगे और सब चाह रहे होंगे कि बस जल्दी से ऐलान कर दिया जाए मेरे नाम का। लेकिन क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। गोपी के पास दोबारा हम चलेंगे, वो मुख्यालय में अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के मौजूद है, जहां पर कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। सीआर पाटिल जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है उनकी, लेकिन विजय रूपाणी ने जब इस्तीफा दिया उस वक्त उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। संगठन एवं विचारधारा आधारित दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है, समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को आप सुन रहे थे। रूपाणी ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। जो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, नितिन पटेल भी वहां पर बैठे हुए हैं। चुनाव से 1 साल पहले उनका ये इस्तीफा, अपने आप में इसके संकेत बहुत बड़े हैं। लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन बनाया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल। ये 4 नाम एक बार फिर से, नितिन पटेल उप मुख्यमंत्री हैं, आपको बता दें पटेल समुदाय से वो आते हैं, और हाल ही में उनकी ओर से जो बयान दिया गया था वो काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा था। विवादास्पद बयान कह के हालांकि विपक्षी दलों ने उन पर निशाना साधा था, जब वो बोलते हैं कि जब तक हिंदू बहुसंख्यक
अल्पसंख्यक हैं तभी तक संविधान और कानून व्यवस्था इस देश में सुरक्षित है। मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला भी आपको बता दें कि चल रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए उनका नाम पीछे हो गया है। मनसुख मांडविया जो कि राज्यसभा सांसद हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, लेवा पटेल जाति से आते हैं और वो नाम में आगे चल रहे हैं। गोवर्धन जड़फिया का नाम आपको दिखाई दे रहा है। 2002 में गृह राज्य मंत्री थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं, उनका नाम भी आगे चल रहा है। और CR पाटिल जिनकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में होने वाली है, अध्यक्ष हैं। चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल गुजरात पार्टी के अध्यक्ष हैं, नवसारी से सांसद हैं, 65 साल उनकी उम्र है। 2019 में 6,89,000 वोटों से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराया था। वाराणसी में समन्वयक की भूमिका में भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री ने यह अहम जिम्मेदारी CR पाटिल पर सौंपी थी, हालांकि वो गैर पाटीदार हैं। ऐसे में CR पाटिल जो गैर पाटीदार हैं और पाटीदारों को लेकर चलना बीजेपी के लिए कितना मुश्किल, ये 2017 में गोपी हम सब ने देखा था। CR पाटिल चूंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, उनके मन में भी लड्डू फूट रहे होंगे अपनी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखकर, और यकीनन वो खुद भी चाह रहे होंगे कि इनाम के तौर पर हमें दे दिया जाए मुख्यमंत्री का पद। लेकिन गैर पाटीदार को क्या बीजेपी अपना चेहरा बनाएगी गुजरात में? देखिए, अगर गैर पाटीदार को बीजेपी अपना चेहरा बनाती है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का 2017 में माहौल देखने मिला था, जिस तरीके से पाटीदार मूवमेंट को चल रही थी, उसको हो सकता है कि इस वक्त पाटीदार मूवमेंट तो नहीं है, लेकिन पाटीदार जो कि बीजेपी से खुश नहीं है वो उनसे एक बार फिर नाराज हो जाएंगे। क्योंकि लगातार आज सुबह ही हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सरदार धाम, जो कि पाटीदारों का यहाँ पे एक कन्या छात्रालय खुल रहा है, उसके भूमि पूजन के लिए डिजिटली उनके साथ जुड़े थे। यानी आप समझ सकते हैं कि पाटीदारों का वजूद कितना है गुजरात के अंदर। अगर पाटीदार मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो कहीं ना कहीं पाटीदारों की जो नाराजगी है वो बीजेपी को झेलनी पड़ सकती है, और हो सकता है कि इसका खामियाजा जिस तरीके से 2017 में बीजेपी ने भुगता था वैसा ही खामियाजा 2022 में भी बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो हो सकता है कि बीजेपी इतना बड़ा रिस्क ना ले, लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं वो नाम यही है जिसमें मनसुख मांडविया का जो नाम है वो सबसे ऊपर चल रहा है। क्योंकि मनसुख मांडविया पाटीदार नेता है, सौराष्ट्र से है। सौराष्ट्र में 2017 में बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, और सौराष्ट्र में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस वक्त काम कर रही है, तो उसे देखते हुए ये जरूर हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो मुख्यमंत्री बनाया जाए वो पाटीदार हो और सौराष्ट्र से ताल्लुक रख रहा हो। साथ ही अगर दूसरे नाम की जो चर्चा की जाए, गोवर्धन जड़फिया। गोवर्धन जड़फिया एक ऐसा नाम है जिसने सबसे पहले तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बगावत की थी। उन्होंने अपनी खुद की पार्टी शुरू की थी, उसके बाद उन्होंने GPP यानी गुजरात परिवर्तन पार्टी उन्होंने केशुभाई पटेल के साथ मिलकर शुरू की थी, और फिर 2012 के चुनाव के बाद 2013 के आसपास ये जो गुजरात परिवर्तन पार्टी है ये बीजेपी में मर्ज हो गई थी। उसके बाद जब यूपी के चुनाव हुए तो गोवर्धन जड़फिया को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और उनको यूपी के प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और वहां पे उन्होंने काफी अच्छा काम भी किया था जिससे प्रधानमंत्री काफी खुश हुए थे। हालांकि जो प्रधानमंत्री के साथ उनकी नाराजगी थी उसका खामियाजा अब भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इतने साल हो गए गुजरात के अंदर, लेकिन गोवर्धन जड़फिया को इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी, क्योंकि ये बताया जा रहा था हो सकता है कि गोवर्धन जड़फिया को गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन उनका नाम नहीं आया, CR पाटिल को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। तो कहीं ना कहीं वो खामियाजा अभी भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये जो नाम की चर्चा है, ये नाम की चर्चा लगातार यहाँ पे जारी है कि हो सकता है कि गुजरात बीजेपी के जिस तरीके से आज एक विधायक दल की मीटिंग मिलेगी, साथ ही यहाँ पे सारे लोग मौजूद रहेंगे, यहाँ तक कि जो प्रभारी है भूपेंद्र यादव से ऐसा लग रहा है कि मनसुख मांडविया रेस में आगे चल रहे हैं। अशोक सिंघल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु के पास बहुत सारी खबरें, ऐसा लग रहा है मुस्कुराते हुए वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हिमांशु, अब जरा दर्शकों को ये बताइए, मनसुख मांडविया चूंकि हम सब जानते हैं अभी उनकी 49 साल उनकी एज है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको दिया गया। इसके अलावा 38 साल में ही उनको गुजरात से, जब नरेंद्र मोदी वहां पर मुख्यमंत्री थे, राज्यसभा का सांसद बनाकर दिल्ली भेजा गया। इससे यह पता चलता है कि मनसुख मांडविया काफी ज्यादा करीबी है और उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकती है आला कमान। लेकिन इसी के साथ सवाल ये कि विजय रूपाणी को हराने के बाद, माफ कीजिएगा, विजय रूपाणी को हटाने के बाद ये आज या कल में फैसला नहीं लिया हो गया होगा, ये पहले से माइंड मेकअप बीजेपी ने किया होगा और तमाम सर्वे भी आंतरिक तौर पर बीजेपी करवाती रही है। ऐसे में चूंकि मांडविया को भी हाल ही में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, तो क्या ये फैसला लेते हुए उनको गुजरात वापस भेजा जा सकता है?
चूंकि एक यंग चेहरा है, 49 साल उनकी उम्र है, और यकीनन बीजेपी फ्यूचर को देखते हुए क्या इस तरह का रिस्क लेने को तैयार है? देखिए, बिल्कुल अगर मनसुख मांडविया को प्रमोट किया गया था तो उसके लिए पहले ही रूपरेखा जो है वो तैयार कर ली होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सारी चीजों को जो है समझ लिया होगा और उसके बाद ही मनसुख मांडविया का जो है केंद्र में कद बढ़ाया गया, उनको एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ जो है कैबिनेट बनाया गया और वो भी 2 पोर्टफोलियो दिए गए। जहां पर वो एमओएस थे केमिकल फर्टिलाइजर में, वहां उनको कैबिनेट चार्ज और साथ ही साथ हेल्थ की जिम्मेदारी। हेल्थ एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन को लेकर। वो लेने के बाद उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव को जिस तरीके से तेजी से बढ़ाया और लगातार कई ऐसे मौके आ चुके हैं कि एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुए हैं और उसका श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो है वो मनसुख मांडविया को भी जाता है, जिस तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट किया। दूसरा, मनसुख मांडविया, क्योंकि ये बात गुप्पी भी बताएंगी, वो 2012 के विधानसभा चुनाव के वक्त जो है वो राज्यसभा में जरूर आ गए थे, लेकिन उनके पास जिम्मेदारी वहां पर तब भी महासचिव की थी संगठन के अंदर, तो वो संगठन में बहुत नीचे से काम करते हुए आगे आए हैं और वो संगठन को बहुत अच्छे से समझते हैं। और ये जरूर है कि उनको प्रधानमंत्री बहुत लाइक करते हैं, अमित शाह उनको बहुत लाइक करते हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, कल भी उनकी जो है वो अमित शाह के साथ मुलाकात हुई थी और उसके बाद ही ये सारी चीजें तय हो चुकी थी कि कब इस्तीफा होगा। और आज मनसुख मांडविया जो है वो राज्यपाल से मिलने जब विजय रूपाणी गए थे इस्तीफे देने के लिए, तब भी वहां पे मौजूद थे, वहां पे पुरुषोत्तम रूपाला भी है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि मनसुख मांडविया का लॉटरी जो है वो लग सकती है। लेकिन ये बात सच में एक चौंकाने वाली होगी कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी कीमत पे ये नहीं चाहेंगे कि गुजरात में हल्का सा भी नुकसान जो है वो विधानसभा में हो जाए और उसका खामियाजा जो है केंद्र में भुगतना पड़े। इसीलिए सारी रूपरेखा, सारे चीजों को सेटल करने के बाद, सब कुछ समझने के बाद उन्होंने फैसला लिया होगा। और ये जरूर है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायकों से राय ली जाएगी और उसके बाद केंद्र सरकार, केंद्रीय नेतृत्व को बताया जाएगा और वहीं पर फैसला जरूर होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो 2-3 नाम उन्होंने सोचे होंगे वो बहुत सोच समझकर, क्योंकि जो सरकार और संगठन को साथ लेके चले, यही हर मुख्यमंत्री की चिंता का विषय रहता है। ज्यादातर अगर आप देखें बीजेपी शासित राज्यों के अंदर कि मुख्यमंत्री जो है वो संगठन को साथ लेके नहीं चलते। इसका खामियाजा पिछले विधानसभा कई चुनावों के अंदर हमने देखा है जहां पर बीजेपी की हार हुई है, चाहे वो झारखंड हो, हरियाणा के अंदर बीजेपी जो है मैजिक नंबर नहीं जीत पाई और वहां पर गठबंधन करके उनको सरकार बनानी पड़ी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजे हम सबने देखे थे। तो इसीलिए संगठन और सरकार को साथ लेके कौन चलेगा ये जरूर प्रधानमंत्री ने सोचा होगा। इसमें मनसुख मांडविया या सी आर पाटिल